सोचिए, अगर आपके दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार एकदम सही सलामत हालत में आपके हाथ लग जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ है भारत के साथ। चीन की एक बेहद एडवांस्ड मिसाइल अब भारतीय वैज्ञानिकों के पास है। और ये मिली कैसे? एक ऐसी घटना से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि हाल के एक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने फायर की चीन से मिली एक PL-15E मिसाइल। पर किस्मत देखिए, मिसाइल अपने टारगेट से चूकी तो चूकी, फटी भी नहीं और आ गिरी सीधे भारत की जमीन पर, वो भी एकदम इंटैक्ट। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या भारत इस कब्जाए हुए चीनी हथियार की नकल कर सकता है? क्या हम इसे खोलकर इसके राज जान सकते हैं? चलिए, इसी रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग की कला आखिर है क्या? नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और सच कहूं तो बड़ा मजेदार है। तो मिलिट्री की दुनिया में जब यह शब्द इस्तेमाल होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या वो बस उसकी फोटोकॉपी बना रहे हैं? देखिए, इसका मतलब सिर्फ किसी चीज को देखकर वैसे ही दूसरी चीज बना लेना नहीं होता। असली खेल तो उसकी टेक्नोलॉजी को समझने का है, उसके डिजाइन, उसकी बनावट, वो काम कैसे करती है, ये सब समझना और फिर या तो उसकी नकल बनाना या उससे भी जरूरी उससे बचने का तरीका ढूंढ निकालना। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी एक देश के हाथ दुश्मन की टेक्नोलॉजी लगी है, तब तब दुनिया का पावर बैलेंस, मतलब शक्ति का संतुलन, पूरी तरह से हिल गया है। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। सोचिए, एक कामयाब रिवर्स इंजीनियरिंग किसी देश को टेक्नोलॉजी की रेस में 10 साल आगे फेंक सकती है या किसी को 10 साल पीछे धकेल सकती है। इतना बड़ा इंपैक्ट होता है इसका। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं। जैसे 2011 में ईरान ने अमेरिका का एक पूरा का पूरा स्टिल्थ ड्रोन ही पकड़ लिया था। पर सबसे क्लासिक केस है 1958 का, जो आज की हमारी कहानी से बहुत मिलता जुलता है। उस वक्त एक अमेरिकी साइडवाइंडर मिसाइल चीन के एक फाइटर जेट में जाकर धंस गई, लेकिन फटी नहीं। चीन ने क्या किया? वो मिसाइल चुपचाप सोवियत यूनियन को दे दी और सोवियत ने उसे रिवर्स इंजीनियर करके बना डाली अपनी K-13 मिसाइल। सिर्फ एक मिसाइल ने सोवियत यूनियन को मिसाइल टेक्नोलॉजी में 10 साल आगे पहुंचा दिया। तो इन सारे मामलों में चाबी क्या थी? एक ही चीज, वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार सही सलामत हाथ लगा था, इंटैक्ट। अगर वो धमाके में उड़ जाता तो उसके सारे राज भी उसी के साथ खाक हो जाते। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। याद है, 2022 में भारत से भी एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरी थी। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने उसे रिवर्स इंजीनियर नहीं किया? यहीं पर सारा खेल है। जो ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरी, वो इम्पैक्ट पर फट गई थी। अब पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे तो किए, पर असलियत यह है कि जब मिसाइल के सारे जरूरी हिस्से जलकर राख हो गए, तो वो रिवर्स इंजीनियर क्या ही करते, कुछ नहीं मिला उन्हें। लेकिन भारत के हाथ जो PL-15E लगी है, वो सही सलामत है, उसकी टेक्नोलॉजी जिंदा है, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो अब वापस आते हैं इस चीनी मिसाइल पर। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या खजाना छिपा है जिसे हमारे वैज्ञानिक इतनी बारीकी से परख रहे हैं? देखिए, ये जो PL-15E है, ये चीन की सबसे एडवांस्ड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन है, मतलब जो उसने पाकिस्तान को बेची है। अब जाहिर है, एक्सपोर्ट वर्जन ओरिजिनल से थोड़ा कमज़ोर होता है, पर फिर भी इसमें वो टेक्नोलॉजी है जिसे समझना भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो DRDO के वैज्ञानिक क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो इसका मिनिएचर ए से रिडार सीकर, ये मिसाइल की आंखें हैं। फिर इसका एडवांस्ड प्रोपेलेंट, मतलब वो ईंधन जो इसे मैक 5 यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज भगाता है। और इसकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी, कि कैसे ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से खुद को बचाती है। मतलब अगर हम इसे कॉपी न भी कर पाएं तो कम से कम इसका तोड़ तो निकाल ही लेंगे। और असली मकसद वो बिल्कुल साफ है। यहां से जो भी सीक्रेट्स पता चलेंगे, उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा भारत की अपनी मिसाइल अस्त्र मार्क 2 का अपग्रेड करने में, उसे और भी ज्यादा घातक और प्रभावी बनाने में। तो हुआ क्या? पाकिस्तान की एक चूक और भारत को मिल गई एक अनमोल बढ़त, एक ऐसी बढ़त जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस टेबल को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अभी PL-15E की रेंज और स्पीड हमारी अस्त्र मार्क 2 से थोड़ी सी बेहतर है, खास तौर पे स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर भारत सिर्फ इसके फ्यूल की टेक्नोलॉजी, इसके प्रोपेलेंट का राज समझ ले, तो ये जो स्पीड का फासला है, ये खत्म हो जाएगा। हमारी अस्त्र मिसाइल एक झटके में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी।
तो आखिर में ये है क्या? पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक मुफ्त का तोहफा, और चीन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द। उनकी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी अब उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के पास है और वो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। क्या आज के इस हाईटेक ज़माने में किसी भी देश का टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, उसकी सालों की मेहनत, सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक लकी एक्सीडेंट से ख़त्म हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।